अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पीएसएल के हवाले से बहुत खुशाइंद जो खबरें हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और खुशाइंद तरीन जो बात है आज के हवाले से वो ये है कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के जो शायकीन हैं वो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट इस वजह से भी है कि जो बाबर आजम हैं वो फिट हो चुके हैं और इनका जो मैच था जब पीएसएल मुअत्तल किया गया, जिस दिन पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच था और बाबर आजम उस वक्त नहीं खेल पा रहे थे। उसकी वजह ये थी बाबर आजम को एक इंजरी हुई थी, उनके अंगूठे के ऊपर जो है वो एक इंजरी उनको जो है वो हुई थी और प्रैक्टिस मैच के दौरान उसके बाद 2 मैचेस के लिए उनको जो है वो टीम से रेस्ट के तौर पे उनको बिठा दिया गया था। लेकिन अब जो है वो हालात बदल चुके हैं। पीएसएल का डिले होने की वजह से जहां शायकीन का तज़ब्ज़ुब है, जहां पे शायकीन जो है वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि एक्साइटेड नजर आए कि जल्दी से पीएसएल का आगाज़ हो। वहीं पे बहुत सी अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि अब जो है वो अगर बाबर आजम पहले 2 मैचेस खेल लेते तो यकीनन बाबर आजम जो है वो उस टीम का हिस्सा ना होते। लेकिन अब बाबर आजम बाकायदा तौर पे फिट हो चुके हैं और अब वो यकीनन टीम का हिस्सा भी होंगे। और ये भी कहा जाता है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कि बाबर जब मैदान में उतरता है तो यकीनन पेशावर ज़ल्मी को एक मोटिवेशन मिलती है। पेशावर ज़ल्मी के जो बैटर्स हैं उनको एक बैकअप मिलता है। जिस अंदाज में हमने देखा मास, सदाकत और बाबर आजम की जो एक बहुत ज़बरदस्त शराकत जो है वो कायम की गई इन दोनों की जानिब से, वो बहुत क्रूशियल इनिंग थी और यकीनन पेशावर ज़ल्मी ने विन भी किया वो मैच। और अब जो अगले दोनों मैचेस हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि दोनों मैचेस अगर पेशावर ज़ल्मी विन करता है तो आइडियल सिचुएशन है कि पेशावर ज़ल्मी सेमीफाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाता तो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। और इस हवाले से अच्छी और न्यूज़ भी जो है वो आने का सिलसिला जारी है। इंग्लिश बल्लेबाज, इंग्लैंड के बहुत मायनाज बल्लेबाज एलेक्स हेल्स की जानिब से बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया है कि वो पीएसएल को रीज्वाइन करने के लिए पूरी तौर पर विलिंग हैं और इस वक्त वो ताल्लुक़ है उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत अहम बल्लेबाज हैं और यकीनन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया पीएसएल के अंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फ्रेंचाइज हैं, इसके जो मालकान हैं और इसकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हमेशा जो मुझे सपोर्ट किया और मुझे यूँ लगा जैसे मैं होम ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे खेलता हूँ। तो यकीनन अब वक्त है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैं कुछ कर सकूं और हमारा एक मैच जो है वो बहुत अहम मैच पेंडिंग है, जो कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। ये बहुत अहम मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 5 मैचेस तो विन किए, जो आगाज़ के 5 मैचेस थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो विन करना भूल गई। 4 मैचेस जो है वो आपने हार दिए और अब ये लास्ट मैच है। अगर ये विन करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड तो यकीनन आगे जो है वो अगले मरहले में एंटर होने के लिए बहुत एक क्रूशियल मैच हो सकता है। अदरवाइज़ ये टीम बाहर भी हो सकती है। इस वक्त जो टेबल पॉइंट्स के ऊपर पोजीशंस हैं टीम्स की, वो बहुत सनसनीखेज जो है वो मामला तो उस हवाले से। और आने वाले जो मैचेस हैं ग्रुप मैच के, ये बहुत सनसनीखेज होंगे और प्रैक्टिस के लिए खूब वक्त मिल चुका है जो डिफरेंट टीम्स हैं उन सभी को। और इस वक्त दूसरी मज़ीद अहम तरीन बात ये है कि डेविड वार्नर के हवाले से हमने बात की कि वो भी पाकिस्तान लौटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और नुमाइंदगी करेंगे वो कराची किंग्स के वो कैप्टन भी हैं और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर वो ना सिर्फ डिसीजंस लेते हैं बल्कि उनकी अहम तरीन चीज़ ये है कि वो टीम को लेके चलते हैं। एज अ कैप्टन जो है वो टीम को गाइड करते हैं और टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। इस तरह के जो बैटर्स और इस तरह के जो बल्लेबाज हुआ करते हैं वो टीम की विन के अंदर बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया करते हैं। जैसे जो है वो डेविड की जानिब से हम इस तरह की एक्टिविटीज हमने वॉच भी की प्रीवियस मैचेस के अंदर। फर्दर मैं बात करना चाहूँगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। अच्छा, इन तमाम सिनेरियो की वजह से अब हत्तुल इम्कान कोशिश फ्रेंचाइजीज की ये थी कि हम मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं उनको दोबारा इनटेक कर सकें पीएसएल के अंदर, जो अपने वतन वापस लौट चुके हैं। अब न्यूजीलैंड की जानिब से जो बल्लेबाज या जो बैटर्स जो बॉलर्स मौजूद थे वो अब आने से कासिर हैं। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता उनके प्लेयर्स ने, वो 19 मई को फाइनल होना था और 19 मई के बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाना था। लेकिन अब ये 25 मई को फाइनल होगा और अभी जो मैचेस हैं वो 17 मई से आगाज़ होने को है।
अब आगे उनकी ना सीरीज़ है, टेस्ट की सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ की वजह से यकीनन उनको न्यू एनओसी लेना होगा अपनी जो कंसर्न जो भी उनकी मैनेजमेंट टीम है उस हवाले से, और जो मिलना एक मुश्किल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी टीम के लिए भी खेलना होता है। तो अब सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास हैं न्यूजीलैंड के। अच्छा, न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को यकीनन इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अगर हम बात करें 3 प्लेयर्स की, सबसे पहले जो उनके बैटर हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं फिन एलन अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी जो परफॉर्मेंस है कोई ऐसा क्रूशियल इनिंग खेलने में वो कामयाब नहीं हुए। अगरचे उनकी हैबत और उनका जो अंदाज़ है बैटिंग का वो क्रूशियल है, जो बॉलर्स हैं वो उनसे डरते हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। हो सकता है कि अभी न्यू बंदे को पिक करें जो उनकी टीम के हिस्सा हैं इस वक्त। बैटर न्यू कमर्स होंगे, वो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो लोग, तो वो एक अच्छी इनिंग खेलने के अंदर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि न्यू कमर्स इस जज्बे के साथ आएंगे कि हमें ये चांस अब मिल रहा है तो हमने इसको मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज भी करना है, और इस चांस को हमने इस अंदाज में यूटिलाइज़ करना है कि हम पाकिस्तान टीम के अंदर भी अपनी जो जगह है वो बनाने में कामयाब हो सकें। तो ये बहुत दिलचस्प अंदाज़ हुआ करता है बैटर्स की जानिब से कि इस अंदाज में जब उनको ऑप्शंस मिलते हैं, और हमने देखा कि इस PSL के अंदर अच्छे जो चेहरे हैं वो उभर के सामने आए। अली रज़ा बहुत बड़ा नाम और बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इतनी कम उम्र के अंदर आपने ज्वाइन किया और अपने आप को मनवाने की कोशिश में कोशिश नज़र आता है। माज सदाकत बहुत बड़ा नाम और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बैटिंग करता हमें नज़र आता है। और इसी अंदाज में हमने डिफरेंट और फ्रेंचाइजीज़ की जो टीम्स हैं उनके अंदर देखा कि न्यू कमर्स को जब चांस दिया गया तो उन्होंने उस चांस को मुकम्मल तौर पे अच्छे अंदाज में यूटिलाइज़ किया, टीम के लिए भी बेनिफिशियल बने, और यकीनन टीम के लिए जब बेनिफिशियल बनेंगे तो वही टीम उनको उठाने में हेल्प भी करती है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो PCB के हवाले से और PSL के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर की हैं। और PCB का एक बहुत बड़ा जो ऐलान है वो सामने आया है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैम्पियंस क्रिकेट ट्रॉफी के हवाले से हमने देखा कि उस वक्त जो ट्रेनर्स मौजूद थे, या आप कह सकते हैं जो ट्रेनर्स उस वक्त टीम का हिस्सा थे, उन सबको फारिग करने का फैसला किया गया है। और हालिया एक जो मेरा वो था पॉडकास्ट था उसके अंदर बाकायदा तौर पर मैंने आपके सामने शेयर किया था कि शोएब मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया और बाकी उससे भी इस्तीफ़ा लेने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि मिसबाह उल हक को अब टेस्ट क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बनाने की इस वक्त थिंक आउट इस हवाले से किया जा रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन यकीनन जो है वो सिलेक्टर्स लेंगे। फर्दर जो है वो सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत अच्छे अंदाज में वो लीड भी करते रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी अपने आप को मनवाने के अंदर वो कोशिश रहे, और कप्तानी के हवाले से उनकी तारीफ जो है वो तजज़िया नगार भी करते हैं, और ये चीज़ हम देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन अब उनको जो है एक अहम रोल मिलने जा रहा है PCB के अंदर, जो कि बहुत क्रूशियल है उनकी ज़िंदगी का ये जो लम्हा होगा कि वो अब लोगों को सिखाने की तरफ आने वाले हैं, और ख़ुद उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने कैरियर के अंदर परफॉर्म किया। तो ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जो PCB ने अभी जो है गुज़िश्ता रोज़ की जो आप कह लें अपडेट्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की। अब इंडिया के हवाले से बात कर लेते हैं। इंडिया जो अपनी न्यूज़ अपडेट्स देने के हवाले से हमेशा खबरों में रहता है, तो उसी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाने के हवाले से उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो हमेशा कोशिश नज़र आते हैं हमें। और एक अहम तरीन जो बात है वो यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा। मोहम्मद शामी जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक प्लेयर हैं इंडिया की जानिब से, उनकी जानिब से एक जो रिपोर्टर है उनकी जानिब से रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बाकायदा तौर पे अलहदगी इख्तियार कर ली है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इससे कबल हमने देखा कि विराट कोहली भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, और इसी के साथ रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने ऐलान नहीं किया था, इनकी न्यूज़ फेक न्यूज़ के तौर पे जो है वो पेनिट्रेट की गई, और जब वो पेनिट्रेट हो चुकी तो मोहम्मद शामी के पास पहुंची तो उसने फिर अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट जो है वो लगाते हुए कैप्शन के अंदर लिखा कि जिस भी रिपोर्टर ने ये किया है वो अपने दिन भी गिनना शुरू कर दे कि उसकी नौकरी कितनी रहेगी, हमारी नौकरी के पीछे वो ना लगे। तो इस हवाले से इंडिया की चीज़ें हम लाजमी तौर पे डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। तो तंज़ो मिजाज से भरपूर आज हमने इंडिया के हवाले से बात करने की कोशिश की। इसी अंदाज के प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।